क्या आप जानते हैं कि अकेला दिवाली का त्यौहार ही पूरे भारतवर्ष में इतना प्रसिद्ध क्यों है? वह इसलिए क्योंकि इस दिन कोई एक घटना नहीं घटी हुई थी, बल्कि इसकी एक श्रृंखला है। कहने का अर्थ यह हुआ कि दिवाली की कहानियों की कोई कमी नहीं है। इसका संबंध माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, श्री राम, देवराज इंद्र इत्यादि से है। पहली कहानी श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में। यह वो कहानी और कारण है जो लगभग सभी भारतीयों को पता है कि हम दिवाली श्री राम जी के वनवास से लौटने की खुशी में मनाते हैं। मंथरा के गलत विचारों से पीड़ित होकर भरत की माता केकई श्री राम को उनके पिता दशरथ से वनवास भेजने के लिए वचनबद्ध कर देते हैं। ऐसे में ही श्री राम अपने पिता के आदेश को समान मानते हुए माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। वही वन में रावण माता सीता को छल से अपहरण कर लेता है। तब श्री राम सुग्रीव के वानर सेना और प्रभु हनुमान के साथ मिलकर रावण की सेना को परास्त करते हैं और श्री राम रावण का वध करके सीता माता को छुड़ा लेते हैं। उस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है और जब श्री राम अपने घर अयोध्या लौटते हैं तो पूरे राज्य के लोग उनके आने की खुशी में रात्रि के समय दीप जलाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तब से उस दिन का नाम दीपावली के नाम से जाना जाता है। दूसरी कहानी पांडवों को अपने राज्य में लौटना। आपने महाभारत की कहानी तो सुनी ही होगी। कौरवों ने शकुनी मामा के चाल की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों का सब कुछ छीन लिया था और यहाँ तक कि उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास भी जाना पड़ा। इसी कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने 13 वर्ष के वनवास से अपने राज्य लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में उनके राज्य में लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाया। यह भी दीपावली मनाने का एक बहुत ही मुख्य कारण है। तीसरी कहानी लक्ष्मी माता और साहूकार की कहानी। एक समय में एक गांव में निर्धन साहूकार अपनी पुत्री के साथ रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के वृक्ष को पानी देने जाती थी। उसी वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का निवास था, जिन्होंने उसे मित्रता करने का प्रस्ताव दिया। साहूकार की बेटी ने अपने पिता से पूछा, माँ लक्ष्मी से मित्रता कर ली? एक दिन माँ लक्ष्मी उसकी बेटी को अपने घर लेकर गई तथा उसकी बहुत अभावगत की। जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी माँ ने भी एक दिन उसके घर आने को कहा। चूँकि वह बहुत निर्धन थी, इसलिए उसने अपने घर पर दिया जलाकर माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू कर दी। उसी समय आकाश से एक नील नौलखा हार उसके यहाँ गिराकर चली गई। साहूकार व उसकी पुत्री ने वह हार बेचकर माँ लक्ष्मी के लिए भोजन की व्यवस्था की। जब माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ वहां आई तब साहूकार और उसकी बेटी ने मिलकर उनकी बहुत भगत की। यह देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई तथा उसके बाद से साहूकार कभी धन की कमी नहीं हुई। चौथी कहानी माँ लक्ष्मी और वृद्ध महिला की कहानी। एक दिन कार्तिक अमावस्या की रात को माँ लक्ष्मी मृत्यु लोक में भ्रमण कर रही थी। रात्रि को विश्राम करने के लिए उन्हें एक घर की खोज की, लेकिन सभी के द्वार बंद थे। तभी उसने दूर एक वृद्ध महिला की झोपड़ी दिखाई दी, जिसका द्वार खुला था। वह एक दीपक जला रहा था। माँ लक्ष्मी वहां गई तो देखा वह वृद्ध चरखा चला रही है। उस बूढ़ी महिला ने माँ लक्ष्मी को वहां रहने का स्थान दिया तथा स्वयं कार्य करने लगी। सुबह उठकर जब उस बूढ़ी महिला ने देखा तो माँ लक्ष्मी वहां से जा चुकी थी तथा उसकी झोपड़ी एक भव्य महल में परिवर्तित हो चुकी थी।
इसीलिए लोग दिवाली की रात को अपने घर के द्वार को खुला रखते हैं ताकि लक्ष्मी माता उनके घर आए। पांचवी कथा, राजा और साधु की दिवाली की कहानी। एक दिन एक साधु को धन व वैभव की लालसा हुई तो उसने माता लक्ष्मी की तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उसे जल्दी ही धन मिलने का वरदान दिया। उसके बाद वह राजा के महल में आया तथा उसका मुकुट उतार कर फेंक दिया। तभी उस मुकुट में से एक विषैला सर्प निकला। यह देखकर सभी उस साधु पर अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा राजा ने उसे मंत्री पद दे दिया। कुछ दिनों के पश्चात उस साधु ने सभी को महल से बाहर जाने को कहा तथा वह राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। थोड़ी देर में ही एक भीषण भूकंप आया तथा वह महल धराशायी हो गया। साधु की इस बुद्धिमत्ता से सभी प्रभावित हुए तथा राजा ने उसे बहुत सारा धन व एक विशाल भवन रहने को दिया। किंतु धीरे धीरे उसने अहंकार आने लगा। इसी अहंकार में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तथा वह मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगा। यह देखकर राजा ने उसे कारावास में डलवा दिया। इससे दुखी होकर साधु ने माँ लक्ष्मी की आराधना की तो माँ लक्ष्मी ने उससे कहा कि तुमने मेरी तो पूजा की लेकिन बुद्धि के देवता गणेश को पूजा नहीं भूल गया। इस प्रकार उस साधु को यह ज्ञात हुआ कि धन व वैभव तब भी टिकता है जब मनुष्य अपनी बुद्धि व विद्या का उचित प्रयोग करे। तो सभी दिवाली की कहानियाँ है जिससे हमें कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती है। इसीलिए हमें कभी भी अपने जीवन में धन का लोभ नहीं करना चाहिए तथा जितना मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए।